CLE सोसाइटीज के CBSE स्कूल चिकोड़ी। वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज की इस हिंदी कक्षा में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। आज हम तीसरी कक्षा के लिए विषय हिंदी हिंदी। इस हिंदी क्लास में हम क्या करेंगे बच्चों? ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ई की मात्रा किस तरह से होती है तो आपको बताएं ना बच्चों। यहाँ पर ई की मात्रा जो होती है, एक लाइन खींची जाती है और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, लेफ्ट से राइट की ओर उसे इस तरह से करनी पड़ती है। ओके, तो देखिए कि किस तरह से लिखा जाता है। यहाँ पर देखिए बच्चों, ई जो है ये ई है। ई की वर्ण से आने वाले शब्द जो होते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ई की मात्रा जो है इस तरह से होती है। ई किस तरह से लिखते हैं तो यहाँ पर ई और ई की मात्रा किस तरह से होती है इसके बारे में हम जानेंगे। एक लाइन खींची जाती है यहाँ पर, हाँ समझ में आ गया ना बच्चों। ये क्या है, यहाँ पर लाइन खींची जाती है और लेफ्ट से राइट की ओर उसे क्या करना है, झुकती है। लेफ्ट से राइट की ओर झुकती है। ये है हमारी ई की मात्रा। अब ई से कौन कौन से शब्द हैं पहले क्या करेंगे, हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। ई से आने वाले शब्दों के बारे में हम पहले क्या करेंगे बच्चों, अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों, ई से आने वाले शब्द कौन से हैं? देखिए यहाँ पर ई से इनाम, ई से इनाम, ई से इत्र, ई से इत्र। तो देखिए यहाँ बच्चों, ई से इत्र, ई से इधर, ई से इधर, ई से इकतारा, ई से इकतारा। ये सारे शब्द जो हैं ई से स्टार्ट होते हैं। ये सारे शब्द जो हैं किससे स्टार्ट होते हैं बच्चों? ई से स्टार्ट होते हैं। अब हम करेंगे ई की मात्रा वाले शब्द। अब हम क्या करेंगे बच्चों? ई की मात्रा वाले शब्द। जब किसी अक्षर को ई की मात्रा लगती है तो वहाँ उसका उच्चारण किस तरह से होता है बच्चों? ई की तरह होता है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, क को ई की मात्रा लगाएंगे। ई की मात्रा जो है हमेशा अक्षर के, किसी भी अक्षर के पीछे लग जाती है। तो देखिए यहाँ पर क को हम ई की मात्रा लगाने से क्या बन गया बच्चों? की बन गया। समझ में आ गया ना बच्चों? क को हम ई की मात्रा लगाने से क्या बन गया? की बन गया। ओके, तो चलिए बच्चों फिर एक बार हम देखते हैं। यहाँ पर फिर एक अक्षर को ई की मात्रा लगाकर हम इसे क्या करेंगे, देखेंगे कि ई की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है और उसका उच्चारण में किस तरह से बदलाव आ जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम ख लिखेंगे। क्या है बच्चों? यह ख है। ख को जब ई की मात्रा लगती है तो उसे हम क्या कहते हैं? ख से खी बन जाता है। ख से क्या बन जाता है बच्चों? ख से खी बन जाता है। उसी तरह हम क्या करेंगे, स को क्या करेंगे, ई की मात्रा लगाएंगे। स को हम क्या करेंगे बच्चों? ई की मात्रा लगाएंगे। जब स को ई की मात्रा लगाई जाती है तो स का क्या बन गया बच्चों? सी बन गया। तो समझ में आ गया ना बच्चों? ई की मात्रा जब किसी अक्षर को लग जाती है तो उसका उच्चारण किस तरह से किया जाता है और उसका जो यहाँ पर क्या है, मात्रा जो है उसे किस तरह से लिखा जाता है, इसके बारे में हम आज क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर ई की मात्रा किस तरह से लिखी जाती है। तो चलिए बच्चों, ऐसे ही ई की मात्रा के शब्दों के बारे में हम आज अध्ययन करेंगे। ओके, तो चलिए देखिए यहाँ पर। तो देखिए बच्चों, वहाँ पर ई की मात्रा किस तरह से होती है, ये जो है आपको दिखाई दे रहे हैं उसे हम क्या कहते हैं, ई की मात्रा, यानी कि छोटी ई की मात्रा। तो आज हम छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों के बारे में अध्ययन करेंगे। ओके,
देखिए यहाँ पर बच्चों दिन, सॉरी, छोटी की मात्रा के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए बच्चों देखिए यहाँ पर दिल, ये क्या है बच्चों? दिल है। तो यहाँ पर द को छोटी की मात्रा लगाई गई है। द को क्या किया गया है बच्चों? छोटी की मात्रा लगाई गई है। तो द का क्या बन गया? दी बन गया। तो यहाँ पर द से दी होने के बाद ल मिलाने से क्या होता है बच्चों? दिल हो गया, दिल बन गया। तो यहाँ पर ये जो है इसे हम छोटी की मात्रा कहते हैं। ओके, दिल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बच्चों, आगे देखिए बच्चों यहाँ पर सिर। सिर क्या है? छोटी की मात्रा जमा स जमा र। तो स का सी बन गया और र मिलाने से सिर बन गया। तो ये जो है छोटी की मात्रा वाला वर्ड है। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर पिता। पिता क्या है बच्चों? यहाँ पर भी छोटी की मात्रा लगाई गई है। प को ई मिलाया गया है। तो प को ई मिलाने से पी बन गया और उसे यहाँ पर ता लगाया है। ता लगाने से त को यहाँ पर आ की मात्रा मिलाई गई है। त को क्या किया गया है बच्चों? आ की मात्रा मिलाई गई है। तो यहाँ पर प का पी बन गया और त का ता बन गया। तो दोनों के मिलाने से क्या हो गया बच्चों? पिता बन गया। ओके, समझ में आ गए ना? तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर पिन। पिन यानी कि देखिए यहाँ पर प को क्या किया गया है? छोटी की मात्रा लगाई गई है। तो प का पी बन गया। प का क्या बन गया बच्चों? पी बन गया है और उसे यहाँ पर क्या किया गया है? न से मिलाया गया है। छोटी की मात्रा जमा प जमा न, इन दोनों के मिलाने से यहाँ पर क्या हो गया बच्चों? पिन हो गया। तो देखिए ये जो शब्द है इन्हें हम क्या कहते हैं? छोटी की मात्रा वाले शब्द कहते हैं। तो आगे देखिए बच्चों यहाँ पर तिथि। छोटी की मात्रा जमा त जमा छोटी की मात्रा जमा थ, इन सभी के मिलने से क्या हो गया? तिथि हो गई। इन सभी के मिलने से क्या हो गया बच्चों? तिथि हो गई। तो यहाँ पर दोनों को छोटी की मात्रा लगाई गई है। ओके, तो नेक्स्ट किला। क को छोटी की मात्रा लगाई गई है। तो क्या बन गया बच्चों? क का की बन गया। क का क्या बन गया बच्चों? की बन गया और ल को आ की मात्रा लगाई गई है। ल को क्या किया गया है? आ की मात्रा लगाई गई है। तो क का की बन गया, ल का ला बन गया। की ला, दोनों मिलने से क्या हो गया बच्चों? किला बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर गिन। गिन यानी कि यहाँ पर क्या किया गया है बच्चों? ग को ई की मात्रा लगाई गई है और जमा न मिलाया गया है। ग का गी बन गया और न, इन दोनों के मिलने से क्या हो गया बच्चों? गिन बन गया। ओके, गिन। नेक्स्ट, तो यहाँ पर आगे देखिए दिशा। ये जो सभी शब्द हैं बच्चों छोटी की मात्रा वाले शब्द हैं। द को छोटी की मात्रा लगाई गई है और यहाँ पर श मिलाया गया है। श को आ की मात्रा से जोड़ा गया है। जब श को आ की मात्रा से जोड़ते हैं तो श का क्या बन गया? शा बन गया और द को ई मिलाने से दी, दी शा, दोनों मिलने से क्या हो गया बच्चों? दिशा हो गया। ओके, नेक्स्ट निशा। देखिए यहाँ पर न को छोटी की मात्रा मिलाई गई है और श को शा आ से मिलाया गया है। न का नी बन गया और श का शा बन गया। इन दोनों के मिलने से क्या हो गया बच्चों? निशा बन गया। ओके, नेक्स्ट आगे देखिए रवि। र जमा छोटी की मात्रा जमा व का वी बन गया। तो र वी क्या हो गया? र
वी हो गया। ओके, नेक्स्ट छोटी की मात्रा जमा ह, छोटी की मात्रा छोटी की मात्रा जमा ह जमा र जमा न बराबर हिरन। तो यहाँ पर छोटी की मात्रा ह र न इनके मिलने से क्या हो गया, हिरन बन गया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क को छोटी की मात्रा से मिलाया गया है, ग को ई मिलाने से गी बन गया। नेक्स्ट ला है, यहाँ पर ल को आ की मात्रा से मिलाया गया है, ल को आ की मात्रा मिलाने से ला बन गया। और स, इन सभी के मिलने से क्या हो गया बच्चों, गिलास हो गया, गिलास। ग को ई से मिलाया गया है और ल को आ की मात्रा से मिलाया गया है और स, तो इन सभी के मिलाने से क्या हो गया, गिलास हो गया। ओके, नेक्स्ट सितारा, छोटी की मात्रा जमा स जमा ता, त को आ से मिलाया गया है, त का ता बन गया जमा र, इनके सभी के मिलाने से क्या हो गया, सितारा हो गया। ओके, नेक्स्ट गिटार, गिटार भी देखिए बच्चों, वहाँ पर ग को ई की मात्रा से मिलाया गया है, ग को ई की मात्रा से मिलाया गया है और ट को आ की मात्रा से मिलाया गया है, ग का गी बन गया और ट का टा बन गया जमा र, गिटार। तो यह क्या बन गया बच्चों, गिटार बन गया। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट किताब, क को ई की मात्रा से मिलाया गया है, जमा ता, ता को आ की मात्रा मिलाई गई है। तो हम ऑलरेडी आ की मात्रा वाले शब्दों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। क का की बन गया और त का ता बन गया जमा ब, इन सभी के मिलाने से क्या हो गया, किताब हो गया, किताब, किताब। ओके, नेक्स्ट किसान, क को ई की मात्रा मिलाई गई है, क का की बन गया जमा स को आ की मात्रा मिलाई गई है और नेक्स्ट आगे न लगाया गया है, क का की बन गया और स का सा बन गया, किसान। तो क्या बन गया बच्चों, किसान बन गया। ओके, नेक्स्ट पहिया, तो व्हील, जिसे हम व्हील कहते हैं, प जमा छोटी की मात्रा जमा ह जमा या को य को या आ की मात्रा मिलाई गई है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर प ह का ही बन गया, प ही य का या बन गया, या प ही या, तो यहाँ पर सब मिलाकर क्या हो गया, पहिया बन गया। ओके, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डाकिया, ड को आ की मात्रा मिलाई गई है, ड का डा बन गया, क को ई की मात्रा लगाई गई है, क का की बन गया और नेक्स्ट य को आ की मात्रा मिलाई गई है, य का या बन गया। तो सभी मिलाकर क्या हो गया बच्चों, डाकिया हो गया। डाकिया यानी के पोस्टमैन कहते हैं। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों। नेक्स्ट देखिए तकिया, पिल्लो, तकिया को किस तरह से लिखा जाता है, तो देखिए यहाँ पर तकिए को त यानी कि अ की मात्रा और क को ई की मात्रा लगाई गई है, क का की बन गया, य को आ की मात्रा लगाई गई है, य का या बन गया। तो तकिया सभी मिलाकर क्या हो गया बच्चों, तकिया बन गया। ओके, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट चिड़िया, चिड़िया देखिए वहाँ पर किस तरह से लिखा जाता है, छोटी की मात्रा जमा च जमा छोटी की मात्रा जमा ड जमा या, च को ई लगाने से ची बन गया, ड को ई लगाने से डी बन गया और य को
आ लगाने से या बन गया, तो सभी मिलाकर क्या हो गया? चिड़िया। क्या हो गया बच्चों? चिड़िया हो गया। ओके, समझ में आ गया ना बच्चों? यहाँ पर ई की मात्राएं किस तरह से लिखी जाती हैं और ई की मात्रा लगाकर शब्दों की रचना किस तरह से की जाती है। ओके, आशा करती हूँ कि आज का यह क्लास आपकी समझ में आ चुका होगा। तो बच्चों, इस क्लास पर आधारित आपका गृह कार्य क्या है? इनके अलावा आपको और भी 20 वर्ड्स ई की मात्रा वाले शब्दों को लिखकर मुझे भेजना है और इन्हें प्रैक्टिस करना है। ई की मात्रा शब्द। ओके, तो हम अ की मात्रा, आ की मात्रा, ई की मात्रा, इन मात्रा अनुसार शब्दों को हम यहाँ पर 3 क्लासेस कर चुके हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बड़ी ई की मात्रा के शब्दों को लेकर हम यहाँ पर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।